खुश हूँ कि अशोक जी ने इतना प्रयास करके वास्तव में किसी भी प्रयोजन को तैयार करना और सब में बड़ी मुश्किल होती है। फिर भी मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ और मुझे खुशी है कि इतने लोग बाहर से आए, तो वास्तव में ये एक अचीवमेंट तो है ही। मुझे इंदौर लौटे हुए, इंडिया लौटे हुए करीब 7 साल हुए। हम लोग करीब 17 साल काठमांडू नेपाल थे और मैं उससे पहले अमेरिका, जापान, सिंगापुर और इजराइल में शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए गया था। और हमने नेपाल में पहला दिल का अस्पताल एस्टेब्लिश किया था सन 2000 में, लेकिन 98 से हम 2016 तक नहीं थे। और वहाँ के राजा और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इन सब की हमने एंजियोप्लास्टी वगैरह करने पे वहाँ पर हमने इलाज किया था। खैर, अभी ये मैं इंदौर में मेदांता अस्पताल में काम करता हूँ। मेरा मुख्य पैशन आप सभी लोगों को स्वस्थ रखने का है और मेडिकल इंडस्ट्री को ज़्यादा हम ना चलाएं, उसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं उस पर प्रयास करेंगे और आवश्यकता से कम और आवश्यकता से अधिक उपचार से बचें। ठीक है, तो आज आपको कुछ ऐसी बातें ज़रूर बता के जाऊँगा जो बड़ों को भी और जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आप सब लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी और आपके लिए अच्छे टिप्स रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो तो जल्दी सोने के लिए कह रहा हूँ, सुबह जल्दी उठने के लिए कह रहा हूँ, तो ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपकी प्राथमिकता है कि आपको स्वस्थ रहना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप में से कितने लोगों को आज तक छाती में दर्द नहीं हुआ है? छाती में दर्द नहीं हुआ, दिल धक 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 करता है? दिल धक धक करता है? हाँ, तो क्या सबको हार्ट की बीमारी तो नहीं हो गई है? तो इसका मतलब ये कि सारे लक्षण, छाती में दर्द हो या दिल धक 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 कर रहा है या कभी आपको थकान हो रही है, पसीना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो कई बार ऐसे लोग आते हैं, डॉक्टर साहब देखो थोड़ा दुखा, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, दुखा दुखा। ये दिल का कभी नहीं होता, ये दिल से संबंधित नहीं होता है, तो ऐसे लोग मेरे पास मत आओ। पहली बात तो ये समझ है ना, यू कैन नॉट पिन पॉइंट एक सिक्के के एरिया के छोटे एरिया में हार्ट का पेन नहीं होता। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब बैठा होता हूँ ना तो कभी कभी पेन फील होता है, सोते सोते फील होता है, चलने फिरने से काम करने से तो ठीक हो जाता, ये भी हार्ट का नहीं। तो हार्ट का पेन कैसा है? हार्ट का पेन वो है कि डॉक्टर साहब मैं बैठे बैठे ठीक रहता हूँ, तेज चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो थोड़ा भारी हो जाता है, फिर बैठ जाता हूँ, फिर आराम। तो दैट इज अंजाइना। अभी आपको किसी को दिखाने के लिए एकाएक तेज छाती में दर्द हो, पसीना आए, घबराहट हो, ऐसे वक्त तुरंत ईसीजी करा। अगर हृदयघात के वक्त ईसीजी कराया जाए तो ईसीजी 10 में से 9 लोगों का खराब निकले और तुरंत डायग्नोसिस हुआ, तो ईसीजी करना चाहिए। एकाएक किसी को हृदयघात हो जाए तो घर में बेस्ट फर्स्ट एड क्या है? खांसना नहीं है जो आप मोबाइल पे देखते रहते हो, खांसो खांसो खांसो, या लंबा सांस लो, या और भी कुछ चीज़ें सॉर्बिट्रेट या जुग के नीचे रख लो, वो नहीं है। तो बेस्ट फर्स्ट एड एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक इज डिस्प्रिन की 2 गोलियां, 150 मिलीग्राम की 2 या 300 मिलीग्राम की 1, एस्प्रिन अथवा डिस्प्रिन हृदयघात के वक्त ली जाए तो हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। सो देयर इज 25% रिस्क रिडक्शन जस्ट बाय टेकिंग 2 टैबलेट्स ऑफ डिस्प्रिन और एस्प्रिन। तो इसलिए हम सबके घरों में डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग फ्लाइट में कहीं जा रहे हैं तो आपको अपने हैंड कैरी के अंदर डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन रखना चाहिए। अब ये बात हो गई कि अगर एकाएक ये समस्या हो तो हमको, मैंने आपको बताया कि तुरंत ईसीजी कराइए, और अगर ईसीजी में डॉक्टर ने कहा कि भाई गड़बड़ है, हृदयघात है, तो अपना दिमाग मत चलाइए। अब आप डॉक्टर की बात मान लीजिए। बहुत लोग बात नहीं मानते हैं, ये तो गैस हो गई है, ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसमें समय वेस्ट कर देते हैं, और जो छोटा हार्ट अटैक होता है वो बड़ा हार्ट अटैक हो जाता है। ये जो कैलाश भाई साहब ने बात बताई, ऐसे ये मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन ये भी चाहते तो हिंदुस्तान के 4 टॉप डॉक्टर से और सलाह कर सकते थे कि स्टेंट लगाएं कि नहीं लगाएं, भर्ती हो कि नहीं हो, ये डॉक्टर ऐसे ही तो नहीं बोल रहा है। ये जो अविश्वास हो गया ना, ये कई बार जानलेवा हो जाता है। ये मेरा कुछ खास परिचय नहीं था, ये तो आके आ गए, उनको पता भी नहीं होगा भैया डॉक्टर सही बोल रहा है, बट यू हैव टू सरेंडर। मुझे लगता है आदमी 2 ही बार सबसे बड़े जुए खेलता है, एक तो ये परिचय सम्मेलन में शादी करते वक्त, और दूसरा डॉक्टर चुनते वक्त। डॉक्टर चुनिए और बीवी चुनिए, सबसे बड़े जुआ यही है, लेकिन आपको खेलने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना, अच्छा फिर क्या है, एक और बात होता है, कई बार ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं। 10 में से 7 मरीज जो दिल से संबंधित या छाती से संबंधित दर्द को लेकर मेरे पास आते हैं, 10 में से 7 लोगों को, विश्वास करें, दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती है। हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में। और मजे की बात यह है कि जब उनकी सारी जांच कर दें और कह दो भैया तू ठीक है यार, तेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधे लोगों का तो मूड खराब हो जाता है। अच्छा जी,
कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला, खुश होकर ठाकुर जी को धन्यवाद दो, डांस करते हुए घर जाओ। नहीं डॉक्टर साहब, पेन तो मेरे हार्ट में ही हो रहा है। अब आपको कोई समझा नहीं सकता। जिनको बीमारी होती है उनका इलाज करना आसान है, और जिनको बीमारी ना हो उनका इलाज करना मुश्किल है। जिस आदमी के पास 4 या 5 से अधिक लक्षण होते हैं, आप मेरी ओपीडी में आ जाओ और आप बोलो कि डॉक्टर साहब मेरे छाती में दर्द होता है, और क्या होता है डॉक्टर साहब, धक धक होता है। हाँ जी नमस्कार, आइए बैठिए, आगे आ जाइए। और क्या होता है डॉक्टर साहब, है ना गैस होती है। और क्या होता है डॉक्टर साहब, चक्कर भी आते हैं। और डॉक्टर साहब कमजोरी हो रही है। मैं गिनता रहता हूँ 1 2 3 4 5। अब 5 लक्षण हो गए ना, तो मैं समझ जाता हूँ बीमारी नहीं है। अब आपको है ना किसी मानसिक रोग डॉक्टर को दिखाओ। अधिकतर लोगों को, जिन लोगों को लक्षण खत्म ही नहीं हो रहे, और मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार आपको अपने लक्षणों से ही मोहब्बत हो जाती है। आप अपने लक्षणों का बयान करना चाहते हो लेकिन ठीक होना नहीं चाहते, क्योंकि उन लक्षणों में ही आपको अपना जो पूरा अस्तित्व दिखाई दे रहा है। वो लक्षण छूट जाएंगे तो फिर आप रहोगे क्या? जो बच्चे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताऊं, आपके जो बुजुर्ग हैं घर में, आप उनसे सारे समय ये मत पूछते रहो भाई साहब आप कैसे हो, पापा जी आप कैसे हो, दादाजी आप कैसे हो। उनको लगेगा कि यार अगर मैं ठीक हूँ तो ये उठ के चला जाएगा। तो दादाजी ठीक ही नहीं होंगे कभी। पर आपकी भी गलती है ना, आप उनसे कुछ आप पूछते ही नहीं हो, आप उनको बताते ही नहीं हो कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। कुछ आप और बातें करना शुरू करो तो उनको लगेगा कि मेरी अभी भी इंपॉर्टेंस है, फिर वो आपको सारे समय अपने लक्षण किससे बोल नहीं करेंगे। तो कारण लक्षणों का नहीं है, कारण ये कि आवश्यकता से अधिक उपचार हो सकता है। अगर आपने डॉक्टर को बोलना शुरू किया, मेरा सिर दुख रहा है जी, मेरे को चक्कर आ रहे हैं जी, मेरे को कमजोरी हो गई जी, मेरे को ये होता है जी, मेरे को ये होता है। अब डॉक्टर क्या करेगा? ऐसे धोना करेगा, अच्छा अच्छा, वो लिखता रहेगा, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा 2 दवाई और, फिर 2 दवाई और, फिर 2 दवाई और। तो इसलिए आवश्यकता से अधिक उपचार से भी बचें। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जैसे मतलब हार्ट की बीमारियां ना हो आपको, डॉक्टरों से बचने के क्या आप अपने दैनिक जीवन में प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेहरबानी करके आप अपना बीपी और शुगर जांच कराइए। आप में से कितने लोगों ने पिछले 2 महीने में अपना बीपी जांच कराई है? 2 महीनों में बीपी जांच कराई। तो आप लोगों को लग रहा है अभी 2 महीने हुए, लेकिन हो सकता है 4 महीने हो गए आधे लोगों के, ठीक है। और शुगर जांच कराइए। तो बीपी और शुगर की जांचें नियमित कराइए। बहुत सारी, देयर इज नथिंग लाइक फुल बॉडी चेकअप, जिसको आप फुल बॉडी चेकअप कहते हो ना, ऐसा कुछ होता नहीं। ट्रस्ट मी, देयर इज नो फुल बॉडी। मेरे पास खुद के पास अपने लिए कोई ऐसा चेकअप नहीं है। अगर मेरी बिटिया की शादी हो अगले महीने, तो मैं इस महीने ऐसी जांच कर लूं कि 1 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा कोई जांच नहीं, ठीक है। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फुल बॉडी चेकअप। लेकिन बेसिक टेस्ट कराइए। बेसिक टेस्ट ये बीपी, शुगर, साल या 2 साल में 1 बार कोलेस्ट्रॉल, और जो अगर पुरुष हैं तो उनको पीएसए प्रोस्टेट का, महिला है उनको स्तन का और बच्चेदानी का। क्योंकि क्या होता है कई बार यही छूट जाते हैं और आप बड़े बड़े टेस्ट करते रहते हो, इको टीएमटी हो गया। अब बचाव की बात आखिरी में ना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो पहला तो उन्होंने, बिटिया ने पूछा कि कैसे पता पड़े कि मैं ठीक हूँ, तो उसका उत्तर है वॉक एंड वॉच, चले और देखें। तो 40 मिनट में 3 किलोमीटर चल लीजिए। चलने के दौरान आपको छाती में दर्द होने की वजह से रुकना नहीं पड़ता है, आप बाएं इलाज ठीक हो। सांस फूल जाती है, थकान हो जाती है, घुटने में दर्द होता है, वो नहीं कह रहा हूं। 40 मिनट में 3 किलोमीटर चल सकते हैं और चलने के दौरान छाती में दर्द की वजह से आपको रुकना नहीं पड़ रहा है, बाएं इलाज आप ठीक हो। तो ये हो गया वॉक एंड वॉच, चले और देखिए, एक मंत्र हो गया। ऐसे ही हम एक बार टॉक दे रहे थे कैलाश जी, पीछे से किसी बच्चे ने खड़े हुए, अंकल किसको देखूं? मैं किसको नहीं देखूं, खुद को ही देखना है, खुद के लक्षण देखने। चले और देखिए, वॉक एंड वॉच का मतलब खुद के लक्षण देखो। सीढ़ी चढ़ते समय हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, वो हो सकता है आपका स्टेमिना की प्रॉब्लम है। कई बार आपको थकान और सांस फूलती है, छाती में दर्द नहीं हो रहा, मैं छाती में दर्द की बात, और सीढ़ी चढ़ने की तो कोई मापदंड नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने चलने के, समतल में चलने का बताया। 40 मिनट में 3 किलोमीटर, इसलिए हमको रोज चलना चाहिए, और रोज चलना चाहिए। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ कैलेंडर में टिक करिए कि आप चलेगी, वरना कहना बहुत आसान है। मैं आपसे पूछूंगा भाई साहब कितना चलते हो, हाँ डॉक्टर साहब रोज 4 किलोमीटर चलता हूँ, और अगर मैं आपका एक्चुअल कैलेंडर देखूं तो हो सकता है कि पिछले 1 साल में आप 250 बार ही चले, क्योंकि आप देर से सोए थे, आप ट्रेवल कर रहे थे, आपको सिर दुख रहा था, आपके पड़ोसी, आपके गेस्ट आ गए थे, किसी शादी में गए थे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो कहने में आता है कि रोज चलता हूँ, लेकिन कैलेंडर में टिक करेंगे तो पता पड़ेगा कि शायद हफ्ते में एवरेज 4 दिन ही चल रहे हैं। अब बचाव की बात करता हूँ। मेरा मुख्य जो पसंदीदा पैशन है वो ये है। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो 7, 10 और 6
ये फॉर्मूला अपना लें। व्हाट इज 7 10 6? 7 बजे हो जाए खाने से मुक्त, शाम को रात को शाम का खाना 7 बजे उससे मुक्त हो जाए, 10 बजे हो जाए मोबाइल से मुक्त, और सुबह अगर 6 बजे हो जाए बिस्तर से मुक्त, तो हो जाएंगे अपने रोगों से मुक्त। 7 10 और 6 ये फॉर्मूला अपनाइए। 7 बजे हो जाइए शाम के खाने से मुक्त, 10 बजे हो जाइए रात को मोबाइल से मुक्त, और 6 बजे हो जाइए सवेरे बिस्तर से मुक्त। अब क्या है कि आप बोलो जी नींद ही नहीं आती हमको, मैंने सोने को कहा ही नहीं आपसे, मैं तो कह रहा हूँ मोबाइल छोड़ दो। अब नींद नहीं आ रही है, कपड़े धोइए, बर्तन धोइए, खुद के हो गए पड़ोस में जाके धोइए, पुस्तक पढ़िए, पुस्तक लिखिए, डायरी लिखिए, बहुत सारे दूसरे काम करिए, मोबाइल से हट जाइए, क्योंकि अच्छी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। और जो लोग शाम को 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात को खाना खाते हैं, उनकी थाली देखिए, और जो 7 बजे खाते हैं उनकी थाली देखिए, आपको कंटेंट ही दूसरा दिखता है। संभव ही नहीं है कि अगर 1000 लोगों की थालियां जो 7 बजे सजी हुई हैं और 1000 लोगों की थालियां जो रात को 9 बजे खाते हैं, उनका कंटेंट अलग अलग होगा। तो समय की बात नहीं है, कंटेंट भी चेंज हो जाता है। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं, बच्चे लोग हैं जो लेट नाइट जॉब कर रहे हैं या जिनकी दुकानें हैं, वो अपना ऑल्टरनेटिव ढूंढे, वो घर से लेकर जाएं या जो करना करें। जितना देर से खाएं उतना कम खाएं। तो एक बार ऐसे हमने टॉप में कहा जी 7 बजे खाते हो तो 3 छोटी रोटियां खा लो, 8 बजे खाओ तो 2 रोटियां खा लो, 9 बजे खाओ तो 1 रोटी खा लो। तो पीछे से कोई पूछता है डॉक्टर 3 बार क्यों खाना है? मैंने कहा 3 बार नहीं खाना, 7 बजे खाओ तो 3, 8 बजे खाओ तो 2, 9 बजे खाओ तो 1। जितना देर से उतना कम, और होता है उल्टा, जितना देर से उतना ज्यादा। दूसरा मेरा आपसे कहना है कि आप में से कितने लोग हैं जो प्राय घर का ही खाते हैं? प्राय घर का ही खाना खाते हैं। अब हाथ नीचे मत करना, हाथ ऊपर ही रखो और फिर मेरे साथ बोलो, घर की बनी हुई सेव नमकीन खाता हूँ, घर के बने हुए ब्रेड बिस्किट खाता हूँ, घर के बने हुए रेवड़ी गजक खाता हूँ, घर की बनी हुई रोटी नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, घर का बना हुआ। खैर ये हो गया। मैं क्या करता हूँ? तो पहली बात तो मैं प्राय वो करता हूँ जो बोलता हूँ। तो मैं शाम का खाना 7 बजे के आसपास ले लेता हूँ, और करीब 10 बजे के आसपास हम सो जाते हैं। सुबह 4:30 5 बजे हम उठ जाते हैं। 2 घंटे अलग अलग तरह की एक्सरसाइज या योगा प्राणायाम वगैरह करता हूँ, और हफ्ते में 3 बार दौड़ता हूँ। और सुबह मैं सबसे पहले एक हरी पत्तियों का अलग अलग चीज़ों का मिलाकर उसको स्मूदी कहते हैं, ग्रीन जूस, तो उसका ब्लेंडर अलग से आता है। आप चाहें तो आप वो ले सकते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें डालते हैं उसमें। एक एवोकाडो डालते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। और ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, मैं दूध देता नहीं हूँ, तो दूध वाली चाय भी नहीं पीता हूँ। और ब्रेड और बिस्किट हमारे घर में वर्जित है। घर की बनी हुई मठरी खा सकते हो आप। ये जो भी ब्रेड बिस्किट है सब बंद करो, बिल्कुल घर पर ब्रेड बिस्किट नहीं आने चाहिए। और सुबह उठ के सबसे अच्छा जो, अगर आप ग्रीन जूस नहीं लेते हो तो सबसे अच्छा जो चीज़ आप ले सकते हो, कोई बता सकता है क्या है? अच्छा, मेरे को ना ये किताबें भी बांटनी थी आपको, तो आप फटाफट आंसर दो, मैं जल्दी जल्दी से बांट के और फिर मैं यहाँ से फ्री हो जाऊँ। बांट देंगे कोई। चलिए जी, मैं उत्तर देना देख रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ सुबह क्या खाना चाहिए? नहीं, पानी तो ठीक है, पानी तो हो गया। ये सब बहुत अच्छी चीज़ है जो आप बोल रहे हैं, पर मैं जो सुनना चाहता हूँ, हाँ जी, सलाद ग्रीन टी, नहीं सलाद अंकुरित हवा अंकुरित। किसने बोला? अरे यार डॉक्टर साहब, मेरा कहने का मतलब है फ्रूट, बेसिकली फ्रूट्स। नहीं, तालियां बजाइए। फिर आप सब लोगों ने अच्छा कहा, पर मैं ये बताना, मैं हाईलाइट ये कर रहा था कि फल खाने का सबसे अच्छा समय सवेरे है। खाली पेट आप सबसे पहले पानी पी ले, और पानी पीने के बाद में अगर आपके पास कुछ और है या नहीं है, अपनी शुरुआत चाय से मत करें, फल से करें। केला, एप्पल, पपीता, संतरे वंतरे नहीं, खट्टे वाले फल नहीं। तो इस तरह के फल आपके घर में होने चाहिए, और शुरुआत दिन की फल से करें, तो बहुत अच्छा समय फल खाने का सुबह होता है। एनीवे, बस ये मैं जानकारी दे रहा था, इसके लिए मैंने बात उठाई। तो बाकी सब चीजें जो कही है बहुत अच्छी कही। अच्छा, सर ने जो बोला, मैं रोज लगभग 600 से 1 kg तक फल लेता हूँ, उसके बाद में अपने जीवन की शुरुआत। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि नियमित
कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। तो हमारा जो फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया, MADE। MADE ये क्या फॉर्मूला है? क्या मैंने अपने दिन को सफल बनाया? हैव आई मेड माई डे? तो रात को सोते समय अपने आप से पूछे हैव आई मेड माई डे, MADE। तो ये क्या है MADE? अब ये लास्ट मेरा फॉर्मूला है, अब उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो दूंगा। 4 अक्षर MAD। M इज मेंटल रिलैक्सेशन, A इज अवॉइड एडिक्शंस। तो आप में से कोई भी तंबाकू नहीं लेता, आई एम श्योर कोई भी तंबाकू लेता है तो बच्चे छोड़िए मत, छुड़वाइए, क्योंकि आपको तकलीफ होगी अगर मम्मी पापा को कोई तकलीफ होगी तो। और D इज डाइट, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। और E इज एक्सरसाइज, कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। तो MADE इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप डॉक्टरों से और दवाइयों से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। अब इसमें जो 3 चीज़ें तो हो गई हैं, अब मैं M के बारे में बोल देता हूँ कुछ टिप्स अपनी तरफ से। एक तो मेरा ये टिप है मेंटल रिलैक्सेशन कि चुटकुले आने चाहिए। आप में से कौन चुटकुला सुनाएगा एक अभी? तो बच्चे लोगों, तुम लोग बैठे हो, फटाफट चुटकुला सुनाओ। कौन चुटकुला सुनाएगा? अरे एक चुटकुला सुनाइए, क्या हो गया? देखो यार, ये गड़बड़ बात है। चुटकुले आने चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, चुटकुले रखिए अपने पास और एक दूसरे को कोशिश करें कि घर के अंदर हफ्ते में एक बार तो कम से कम एक बंदे का नंबर आना चाहिए कि भैया मैं चुटकुला सुना रहा हूँ। तो पहला तो ये हो गया कि दिन में 8-10 बार हंसेंगे। हंसेगा वो जो थोड़ा बुद्धू होने के लिए तैयार हो। बुद्धि आपको हंसने से रोकती है। बुद्ध बनने का तरीका बुद्धू बनने से है, बुद्धि से बुद्ध नहीं बन सकते। तो थोड़ा सा सोचना कम करना है, थोड़ा सा जजमेंट कम करना है, थोड़ा सा गुस्सा कम करना है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन कम करना है और हंसने के लिए तैयार है। चलिए हम ही सुनाते हैं। चलिए सुनिए, एक जोक सुनिए, सबको हंसना पड़ेगा। हाँ, आखिरी में एक बार क्या हुआ दोस्तों कि ये डॉक्टर सौरभ मालवीय ना पैदल जा रहे थे, तो बड़ी गाड़ी में जाने वाले हैं और पैदल सड़क पे जा रहे थे और हमारा जैसा मस्करा एक बार इनके नजदीक आया और साइकिल से ठोक दिया उसको। और बेचारे डॉक्टर साहब गिर गए, कपड़े खराब हो गए। तो उसने साइकिल वाले को कहा, यार तुम बड़े आदमी हो, बेवकूफ, तुमने कैसी साइकिल चलाते हो, घेर दिया हमको। तो साइकिल वाला नजदीक आया, नाराज मत हो डॉक्टर साहब, उठ जाओ। उसने उठा दिया। तो सौरभ डॉक्टर साहब फिर नाराज थे, क्या तुमको ध्यान से साइकिल चलाना चाहिए। भाई डॉक्टर साहब ध्यान छोड़ दो, पर आप बहुत लकी हो। डॉक्टर साहब कहते हैं, यार लकी कैसे हो, घेर दिया तुमने, मेरे कपड़े खराब कर दिए, लकी बोल रहे हो। आप बहुत लकी हो। भाई लकी कैसे हो? भाई लकी इसलिए हो क्योंकि आप बहुत लकी हो, क्योंकि मैं नॉर्मली साइकिल नहीं चलाता हूँ, नॉर्मली मैं ट्रक चलाता हूँ। देखो आई ना, हंसी आई। ठीक है, तो हंसना है दिन में 8-10 बार, छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं करना है। और कौन बताएगा आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते हो? आपके बच्चे, आपकी बीवी। बाहर के दोस्त, बाहर की दुनिया कितनी भी ताली बजा ले आप पे, पर असलियत आपको आईना दिखाएंगे आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके जूनियर स्टाफ जो दुकान पे काम करते हैं। वो बताएंगे कि भाई साहब का मन आजकल कैसा रहा है, चिड़चिड़ 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 कर रहे हैं कि आजकल थोड़े से कूल रहते हैं। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़े वैसे वैसे हमें कूल रहना चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे ऐसे ऐसे नहीं करना। जो मोबाइल पे भी व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, बीपी बढ़ाने वाले मैसेज मत भेजो। तुम हमारे 1 मारो, मैं तुम्हारे 10 मारूंगा, कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि मारो, देशभक्ति का मतलब है बेहतर इंसान बन जाओ। अगर मैं आपके पिताजी को जबरदस्ती एंजियोप्लास्टी ना करूं, मैं आपके मम्मी को जबरदस्ती भर्ती ना करूं, मैं अपने टैक्स ठीक से पे कर दूं, मैं महिलाओं की इज्जत करूं, मैं सफाई का ध्यान रखूं, मैं ट्रैफिक के नियमों का पालन करूं, ये देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं है कि आप है ना मुसलमानों को गाली करो, फलाने को गाली करो, चाइना को गाली करो, पाकिस्तान को गाली करो और सोचो कि मेरी देशभक्ति है। ये बीपी बढ़ाने वाली गतिविधि है। हमको ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ सुधरा, कल से मैं कहाँ सुधरा, वो है देशभक्ति। तो उसका भी हमको ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे का ब्लड प्रेशर ऐसे भी बढ़ा देते हैं। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। मैं जो यंग लड़के, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 2 प्रश्न। एक, आप व्हाट आर यू बियॉन्ड योर प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन के अलावा क्या हो। इन्होंने खूब बात करी प्रोफेशन की, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों आप अपने प्रोफेशन के अलावा क्या हो, क्योंकि वो आपका पैशन है। कभी ऐसा होगा कि आपका पैशन, आपका स्किल और समाज की जरूरत, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। जब आपका पैशन, स्किल और समाज की जरूरत तीनों मैच कर जाए। ये प्रभु की, ठाकुर जी के आशीर्वाद से होता है। तो पहला प्रश्न ये है कि व्हाट आर यू बियॉन्ड योर प्रोफेशन, क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो दुनिया के बंधन में नहीं है, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। उसको मारना मत, उसको ढकना मत, उसको जीवित रखना। और दूसरा प्रश्न है, आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? हर व्यक्ति को, हम सबको कुछ ना कुछ पुस्तक पढ़ के सोना चाहिए। कुछ पुस्तक सिराने होनी चाहिए, कुछ पुस्तक, मैं करीब 30 से 40 पेज किसी पुस्तक के रोज पढ़ता हूँ।
30 से 40 पेज हर महीने एक पुस्तक की समरी बना के करीब 150 लोगों को प्रेजेंट करता हूँ जो कार्डियोलॉजी से संबंधित नहीं है, तो उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना। तो उतना नहीं पढ़ो, 10 पेज ही पढ़ो, 5 पेज ही पढ़ो। तो पुस्तक पढ़ना है। पुस्तक पढ़ने से आपके मन में बड़ी क्रांति होगी, आपको पता पड़ेगा पुस्तक से क्या होता है। पुस्तक में ना आपका ईगो हट नहीं होता है। जब कोई बोल रहा होता है ना तो आपको लगता है कि यार ये आप उसकी गलती खोज रहे होते। पुस्तक वाले के कोई ईगो नहीं होता, तो इसलिए पुस्तक ज़्यादा असर करती है बजाय मोबाइल के और चीज़ों के। और अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपने पेरेंट्स का, अपने घर के बाकी के सदस्यों का भी ध्यान रखें। तो कृपया जो बच्चे बैठे जरूर अपने मम्मी पापा से कहें कि आपका बीपी कब चेक कराया, कब चेक कराया। घर के अंदर अपन है ना जोर से नहीं बोलेंगे, गुस्से से नहीं बोलेंगे। जो पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की वजह से अपना बीपी ज़्यादा मत बढ़ाओ। उम्र के साथ साथ आपके बच्चे और पड़ोसी के बच्चों में अंतर कम हो जाना चाहिए। उम्र के साथ साथ हमारे और हमारे पड़ोसी के बच्चों के अंदर हमारे मन में जो प्रेम है या जो अटैचमेंट है वो कम होते जाना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी ऊर्जा अपने बच्चों पे नहीं लगा लेगी। अपनी खिड़की खोल के देखिए, आपके बच्चे कह रहे हैं नहीं मेरे को भूख नहीं है, मेरे को भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, खा 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 खा, मेरी बात सुन 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 सुन, नहीं मेरे को नहीं सुनना। अरे खिड़की खोल के देखो, बाहर समाज के इतने सारे दूसरे भूखे मंगे बच्चे बैठे हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा उधर लगा ही नहीं रहे हो, सारी ऊर्जा घर में ही खर्च करे जा रहे हो और इतने फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हो। तो आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से एक सुन रहा है, एक नहीं सुन रहा है, ठीक है, उसको आशीर्वाद दीजिए और दूसरे बच्चों की तरफ चले जाइए। जय हो।